Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with part number 3 of unit 7, that is statistics and probability. Now in this part we are going to do the case study questions and various assertion reason type questions. Okay, so here we have the first question. Read the following and answer the questions. Any four questions is not your choice. In exam you'll get this choice, but here we will do each and every part. On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck was 52 cards, and if her brother drew one card, okay, now one card is drawn from the deck of 52 cards. The probability of getting a king of red color. Now we have already learned this concept many times कि red color, black color में कैसे divided हैं cards and कैसे divisions हैं. रेड कलर में कितने किंग होते हैं 52 कार्ड्स अगर है हमारे उसमें से 26 रेड है 26 ब्लैक है ठीक है सो ये जो 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं इनमें टोटल दो किंग्स हैं इसमें भी दो किंग्स हैं आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि ये जो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं एंड एवरी टाइप ऑफ कार्ड इज डिवाइडेड इनटू टू इन केस ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर तो रेड कलर में जो नंबर ऑफ किंग है वो कितने होंगे रेड में टोटल दो किंग्स है और 52 कार्ड्स टोटल है हमारे पास दैट मींस 1/26 इज माय करेक्ट आंसर ठीक है सो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आंसर निकालना इज वेरी इजी सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि रेड कलर में किंग्स होते कितने हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड अब फेस कार्ड कौन से होते हैं के क्यू जे को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं ठीक है मैंने एक जो टेबल ड्रॉ करके बताया था आपको उसमें के क्यू जी में हमें पता चल रहा है कि टोटल 12 कार्ड्स होते हैं स्पेड क्लब हार्ट्स एंड डायमंड्स टोटल 4 काइंड्स ऑफ कार्ड्स होते हैं सब में 13 पार्ट्स हैं ठीक है तो 13 में उनमें 3 तो होते हैं हमारे के क्यू जे एंड के क्यू जे तो टोटल 12 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स 12/52 when you will do answer will be equal to 3/13 अगर मुझे जैक चाहिए हार्ट्स का मैंने अभी आपको बताया इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि के क्यू जे सब में 1/1 होते हैं मतलब के क्यू जे ये तीनों पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं तो हार्ट्स में सिर्फ एक ही जैक होता है दैट मीन्स 1/52 इज माई करेक्ट आंसर अगर मुझे रेड फेस कार्ड चाहिए तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम फेस कार्ड की बात करते हैं तो रेड और ब्लैक में सारे टाइप के कार्ड्स डिवाइड हो जाते हैं तो 6 फेस कार्ड्स जो है वो रेड का पार्ट बन जाते हैं एंड 6 ब्लैक का सो इन टोटल रेड फेस कार्ड हमारा हो जाएगा 6/52 दैट इज 3/26 ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबिलिटी एक स्पेड की कितनी है अब स्पेड मैंने आपको बताया एक टाइप ऑफ कार्ड होता है ठीक है तो उसको 13 टोटल होते हैं 13 स्पेड होते हैं 13 हार्ट है 13 डायमंड है 13 क्लब्स है तो 13/52 इज माय आंसर और इसको कट करके आएगा 1/4 ठीक है स्पेड हमारे पास 13 होते हैं तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्ड्स की ओके द सेकेंड केस स्टडी इज अबाउट डाइस नाउ ठीक है दो डाइस है इनको हम थ्रो कर रहे हैं एंड राहुल एंड रवि दो पर्सन है एंड दे आर सपोज टू यूज टू डाइस दे आर यूजिंग टू डाइस हियर एंड बेस्ड ऑन दिस अबव इंफॉर्मेशन यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस रवि की सबसे पहली टर्न आई What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top face of the die as 8? क्या probability है कि उसके जो numbers आए dice पे वो उनका sum 8 था ठीक है तो उनका sum 8 कब कब आया एक तो 2 and 6 करके 8 आता है then 6 and 2 करके भी 8 आता है ओके आगे चलते हैं फिर 3 और 5 करके भी होता है और 5 3 then 4 4 करके भी होता है और देखो और कोई आ सकता है यहाँ पे नंबर नो इतने ही होते हैं हमारे जिनमें सम इज 8 तो हमारे टोटल कितने आउटकम्स बने हैं ये 1 2 3 4 एंड 5 तो 5/36 इज द करेक्ट आंसर जब हम टू डाइस की बात करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही हमारी 6 लाइंस बनती है सैंपल स्पेस में
तो 36 आइटम्स होते हैं इन द सैंपल स्पेस। ओके, रवि एंड राहुल 2 पर्सन थे। पहले क्वेश्चन में रवि की टर्न थी, सेकंड में राहुल की टर्न थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स एज 13? क्या 13 सम आ सकता है डाइस में? लेट्स सी। अगर मैं मैक्सिमम भी चेक करूं डाइस में, अगर मैक्सिमम नंबर भी मैं चेक करूं तो 12 होता है। कैसे? एक डाइस पे 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया, मतलब 13 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 तब आएगा अगर मैं 6 में 7 ऐड करूंगी, बट डाइस के केस में 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पता कैसे चला मुझे? बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द डाइस कि डाइस में मैक्सिमम नंबर 6 होता है, तो अगर दोनों डाइस पे भी ज्यादा से ज्यादा 6 भी आता है तो मैक्सिमम नंबर 12 बनेगा, 13 तो आ ही नहीं सकता इन एनी केस। अब अगेन रवि की टर्न आ गई, उसने डाइस को रोल करा एंड अब आपको बताना है sum of two number is less than or equal to 12। लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब कि इक्वल टू 12 में तो मैंने मान लिया कि 6 और 6 आ गया, ठीक है, दिस इज फाइन। बट लेस देन में कैसे करेंगे? लेस देन का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 4 5 1, ठीक है, एनी नंबर। तो डाइस पे कोई भी नंबर्स आएंगे वो सारे लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी 36 है, और जो नीचे टोटल सैंपल स्पेस के आइटम्स है वो भी 36 है। सो जब मैं इनको कट करूंगी आंसर आ गया 1। मतलब इन्होंने यहाँ पे सब कुछ पूछ लिया। ओवरऑल सैंपल स्पेस में से जब क्वेश्चन आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। ओके, रवि के बाद नाउ अगेन इट्स राहुल्स टर्न। अब आपको बताना है कि सम of two numbers is equal to 7। Now this is similar to the previous question that we did. So this is a practice question। इसमें आपको ये चेक करना है कि कितनी बार ऐसा हो सकता है कि sum is equal to 7। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 1 6, ठीक है, 6 1, दो तो यही हो गई, ठीक है। सो when you will write the number of outcomes तो आपका आंसर 1/6 आएगा after converting it into lowest terms। ओके, सो नाउ इट्स अगेन रवि's टर्न। उसने डाइस को रोल करा। अब आपको बताना है कि उसका जो सम आया, सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 8। 8 ग्रेटर देन 8 मतलब 9 आया, 10 11 या फिर 12। तो ये चेक करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास करने के दो वेज है, या तो आप पहले 8 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एंड उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर 9 10 11 12 की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फाइन। अगर हम यहाँ पे 9 10, अगर हम अप टू 8 कर रहे हैं, सम अप टू 8, तो दिस विल बी अ वेरी लेंदी पार्ट। अगर हम अप टू 8 मतलब कि सम 2 फिर 3 सम को लोगे, फिर सम 4 लोगे, फिर 5 6 7 8, उससे बेटर है कि हम 9 10 11 12 ही लें। तो 9 कब कब आता है? 3 6 एंड 3 6 और 6 3। और देखते हैं 9 और तो किसी केस में हाँ आ सकता है वैसे 5 4 एंड 4 5। लेट्स सी और कुछ है इसमें? नहीं, 7 तो हम ले नहीं सकते। ओके, तो 9 तो हो गया, ठीक है, ये आया मेरा टोटल 9 का। अब मैं आगे चलती हूँ 10 के लिए। 10 के लिए मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, दैट इज 4 6 6 4 एंड 5 5, ठीक है। 9 एंड 10 आई हैव डन। 11 एंड 12 यू विल डू। 11 कब कब आता है? 5 6 एंड 6 5, या 11 सिर्फ 2 टाइम्स आएगा एंड 12 तो एक ही बार आता है, दैट इज 6 एंड 6। तो हो ही गया फिर कंप्लीट, ठीक है। सो व्हेन यू विल काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे मैंने ये जो 3 लिखे हैं यहाँ पे 4 6 6 4, ये थे 3 टोटल, तो 9 और ये 9 का था और ये मेरा है 10 का, ठीक है। हमें 11 एंड 12 के लिखने हैं। सो टोटल ये बनेंगे 10 आइटम्स, दैट इज 10 अपॉन 36, क्योंकि टोटल जो आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में वो 36 होते हैं। सो 10 अपॉन 36 को जब हम सॉल्व करेंगे आंसर विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 18, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें 9 10 11 12 सबके काउंट करने पड़ेंगे आउटकम्स। ओके, नाउ Vasu's mother bought 3 kg apples and 2 kg oranges. Vasu counted them, 15 एप्पल थे and 12 oranges थे, ठीक है। वासु के ब्रदर ने पिक करा 1 फ्रूट फ्रॉम द बैग। नाउ आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो उसके ब्रदर ने पिक करी वो एप्पल था।
सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स क्या थी, 15 एप्पल्स है हमारे पास एंड 12 है ऑरेंजेस। ठीक है, तो एप्पल की प्रोबेबिलिटी वेरी इजी, यहाँ पे एप्पल की प्रोबेबिलिटी मतलब न्यूमिनेटर में एप्पल का ही नंबर आएगा, अपॉन टोटल कितने हो गए फ्रूट्स 27, दैट मीन्स इसको कट करके आंसर विल बी इक्वल टू 5/9। अब ब्रदर के पिक करने के बाद नाउ इट वाज वासुस टर्न, अब वासु ने पिक करा एक फ्रूट को। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स एन ऑरेंज, again I will write here 15 apples थे, 12 oranges थे, so that we don't have to go to the previous slide again and again. यहाँ पे अब एक important line है, वो है given that his brother picked an apple. ये चीज यहाँ पे गिवन थी कि उसके ब्रदर ने एक एप्पल पिक करके साइड पे रख दिया, दैट मीन्स पहले 27 फ्रूट्स थे टोटल, उसके ब्रदर ने एक पिक करके ऑलरेडी साइड पे रखा हुआ है, दैट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विद 26 फ्रूट्स। तो ये तो मुझे पता चल गया कि डिनोमिनेटर में 26 आएगा। नाउ कमिंग टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर तो इजी है, 12 आएगा क्योंकि ऑरेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 12/26, इसको हम कट करेंगे, आंसर विल बी इक्वल टू 6/13। वासु kept the remaining apples and oranges in 2 separate baskets. उसने ये देखा कि 13 apples ना, 13 apples were left out of which 2 were rotten. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना लूं, 13 एप्पल थे, 2 उसमें से थे रॉटन एंड उसमें से 11 तो हो गए गुड। अब उन्होंने गुड आपको बताया नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है कि अगर 13 में से 2 रॉटन है तो रिमेनिंग विल बी गुड, राइट। सो यहाँ पे अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड एप्पल। गुड एप्पल मेरे पास टोटल 11 है, तो 11/13 इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 13 ही है। ठीक है, जिसमें से 11 गुड थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी, दिस ऑल्सो वी हैव डन मेनी टाइम्स। इस क्वेश्चन के आंसर हमेशा इस रेंज के बीच में ही होते हैं। ठीक है, इफ यू नो दिस रेंज यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस इफ दे आर आस्किंग यू रिगार्डिंग द रेंज, राइट। प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती, 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये तो यही वाली रेंज के वाला ये जो ऑप्शन है ना, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी कभी भी लेस देन 0 नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन है, नॉट ई की बताओ। नॉट ई का मतलब है यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट वी ऑलरेडी नो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अगर होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है तो नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है पी नॉट ई, वो हम कैसे निकालते हैं, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। Basically, probability of not happening is always equal to 1 minus probability of happening. Now, no need to cram this thing. ये understood है कि अगर होने की probability 0.75 है तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब रिमेनिंग probability है कि ये चीज happen नहीं होगी। Okay. Now they are talking about two kids. Two kids are playing with balls. They both are given basket full of balls. ये basket से you can see them playing. Okay. इस basket में ये balls है, 9 blue है, 6 red, 12 yellow, तो हमें yellow की probability निकालनी है। Yellow मतलब न्यूमिनेटर में yellow की टर्न आएगी, that is 12. टोटल है हमारा 27 balls है टोटल। टोटल हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी टाइप ऑफ बॉल्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे, 9 + 6 + 12 दैट इज 27. The probability that the ball drawn from the above basket is not blue. मैं यहाँ पे अब नंबर लिख देती हूँ एक बार। 9 तो थी हमारी ब्लू, देन 6 है रेड एंड 12 आर येलो। अब उन्होंने बोला है इसमें से नॉट ब्लू, ब्लू को क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स ये दोनों बॉल्स आ सकती हैं। तो न्यूमिनेटर तो हो गया 18, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 27। टोटल लेंगे ना हम, इन तीनों बॉल्स का टोटल जो है वो 27 आएगा इन द डिनोमिनेटर। सो 18/27 इज इक्वल टू 2/3, दैट इज ऑप्शन ए। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ईदर रेड और ब्लू। अब मैंने आपको बताया था ईदर और में हम प्लस करते हैं हमेशा, रेड और ब्लू दोनों को प्लस कर देंगे। न्यूमिनेटर में दोनों को प्लस करके वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आती है। ओके, सो मेरी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 9 है ब्लू, देन 6 इज रेड और
12 इज येलो। ओके, तो 12 हमारी येलो बॉल्स हैं। अब मुझे रेड और ब्लू बताना है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर में तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी एंड डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, दैट इज 27। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आंसर विल बी इक्वल टू 5/9। The probability of getting a red ball from the basket containing 35 balls. अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। पता कैसे चलता है? जिस क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही पार्ट में दी हुई है, दैट मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। केस स्टडीज में मोस्टली इट हैपेंस कि पुराने वाले पार्ट से लिंक्ड नहीं होते कई पार्ट्स, सम पार्ट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो ये उनमें से है। ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी बास्केट में। ओके, प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। मुझे नहीं पता कि पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, वो मैंने पॉसिबल यहाँ पे लिख दिया, पॉसिबल रेड लिख देती हूँ। इट मीन्स की पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड टोटल बॉल्स मुझे पता है कि 35 है बैग में, तो रेड की हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज 7। इसका मतलब अगर 35 टोटल बॉल्स में से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 तब होगी अगर 7 बॉल्स आएंगी एट अ टाइम। The probability of drawing a green ball is this: if there are 9 green balls, वही सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 3/11 प्रोबेबिलिटी है, 9 ग्रीन बॉल्स गिवन है अपॉन टोटल आपको निकालना है, टोटल इज मिसिंग। Now when you will cross multiply, the value of x will be equal to 33। मतलब आप यहाँ पे या तो इसको t ले लो टोटल को, और यू कैन टेक x ऑल्सो। ठीक है, जो भी आप लोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगी 33। Akriti and Sukriti have to start the game of Ludo. Now this question is related to coin. हमें पता चल गया यहीं से। They are fighting for who will start the game. उन्हें 2 coins मिले और उन्होंने डिसाइड करा कि वो उसको टॉस करेंगे 1 by 1 एंड डिसाइड करेंगे कि गेम को स्टार्ट कौन करेगा। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अब यहाँ पे मैंने अपने डायग्राम में अभी देखा कि 2 कॉइन्स थे, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसकी पार को 2 लूंगी, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है 2 पार n। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। जितने कॉइन को मैं टॉस करूंगी उतना ही n चेंज होता रहेगा पार में। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स थे तो मैंने 2 कर दिया, 4 आउटकम्स आएंगे मेरे टोटल। आकृति says if I get at least one head, at least and at most वाला इसमें पार्ट है, I will win and start the game। प्रोबेबिलिटी की आकृति गेम को स्टार्ट करेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी की आकृति जीतेगी गेम को। ओके, सो अगर मैंने 2 कॉइन्स को टॉस करा तो मेरे जो सैंपल स्पेस है वो ये बनेगा HT एंड TH। ठीक है, सो इसमें से अब उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1 और मोर देन 1। ठीक है, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को मोस्टली इसमें कंफ्यूजन होती है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक आनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए, उससे कम या फिर 1, नॉट मोर देन 1। ओके, तो यहाँ पे 1 और मोर देन 1 में कौन से आते हैं? 1 2 3, तो मेरा आंसर है 3/4। सुकृति सेज इफ आई गेट एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट का मतलब नाउ 0 और 1, या तो एक भी टेल नहीं आई या फिर सिर्फ 1 टेल आई। तो यहाँ पे टेल वाली देख लेते हैं केस, मैंने वही सेम लिख दिया। सैंपल स्पेस विल नॉट चेंज, TH TT एंड HT। आई होप सैंपल स्पेस सबको लिखनी आती है कि जैसे 2 हेड, मतलब कि पहली बार में भी H, दूसरी बार में भी H, फिर फर्स्ट टाइम में T, सेकेंड में H, फिर थर्ड में H और T, ऐसे। अब यहाँ पे हमें बताना है 0 एंड 1। 0 टेल किसमें है? इसमें, और 1 टेल किसमें है? इसमें। दैट मीन्स आंसर इज 3/4। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? नाउ दिस इज अगेन एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी नहीं वाला केस है यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा 0 पॉइंट समथिंग व्हेन यू विल डिवाइड। नाउ नो नीड टू डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करने मत बैठ जाना कि आप इसको पूरा डिवाइड करके देख रहे हो। यू जस्ट नीड एन आइडिया कि यहाँ पे इसका आंसर 0 ही आ रहा है ना स्टार्टिंग में, दैट्स इट। यहाँ पे 0 पॉइंट ये तो गिवन है पहले से ही, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा व्हेन यू विल डिवाइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ओके, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 73 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब अगर मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को पॉइंट्स में निकाल दिया तो ये मेरा 0.73 बन गया। दैट मीन्स ये हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी।
P ऑफ S, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 7.3, तो P ऑफ F क्या हो जाएगा, दैट इज फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से 0.73 को माइनस कर दो, दैट इज 0.27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 में से अगर हम हमेशा सक्सेस को या हैपनिंग को माइनस करते हैं तो नॉट हैपनिंग की वैल्यू आती है। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ गारमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 30। अब ये जो क्वेश्चन है ये टी शर्ट्स एंड शर्ट से लिंक्ड है, इसमें अलग अलग काइंड्स ऑफ टी शर्ट्स भी बताई हैं, ठीक है, एंड कलर्स भी इसके अंदर कंसिडर करने हैं हमने। 30 है हमारे पास राउंड नेक वाली टी शर्ट्स, ओके, जिसमें से 12 रेड है और बाकी की ग्रीन है। 12 और 18 हो गया केस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 में से 12 मेरी रेड है एंड 18 मेरी ग्रीन है, और ये है हमारी राउंड नेक वाली। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ ताकि आपको बार बार पैराग्राफ ना रीड करना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज एंड 25 वी नेक टी शर्ट्स, 25 वी नेक है वी वाली, जिसमें से 11 हमारी रेड है और रिमेनिंग ग्रीन है, मतलब 14 हो गई ग्रीन। ठीक है, अपूर्व विल बाय ईदर ग्रीन राउंड नेक और रेड वी नेक टी शर्ट। अच्छा, या तो ग्रीन राउंड नेक मतलब ये वाली और रेड वी नेक मतलब ये वाली। ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन करा है ये रिप्रेजेंट हो रहा है अपूर्व। ओके, शेखर विल बाय ओनली राउंड नेक टी शर्ट, तो शेखर तो सिर्फ इसी से कंसर्न है, उसका वी नेक से कोई लिंक नहीं है। वरुण विल बाय ओनली रेड कलर टी शर्ट, मतलब जो वरुण है वो या तो ये बाय करेगा या फिर ये, तो वरुण को सिर्फ रेड कलर से मतलब है, काइंड ऑफ टी शर्ट इज नॉट हिज कंसर्न। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज हाउ मच। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं अपने टेबल में से देखूं तो 30 राउंड नेक है एंड 25 वी नेक है, इसका मतलब टोटल जो टी शर्ट्स या शर्ट्स में जो भी कंसिडर कर रही हूँ वो टोटल 55 है मेरी। ठीक है, क्योंकि वो तो नीचे की बाइफिकेशंस है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, मुझे पॉसिबल आउटकम में सिर्फ ओवरऑल बताना होता है। अगर हमने एक टी शर्ट को रैंडमली सिलेक्ट करा तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि वो शेखर को पक्का एक्सेप्टेबल है। अब मैंने शेखर का यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था, शेखर को कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, शेखर को सिर्फ राउंड नेक टी शर्ट ही एक्सेप्टेबल है। ओके, ओनली राउंड नेक, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 30 टोटल राउंड नेक टी शर्ट थी, और टोटल टी शर्ट्स हमारे पास है कितनी पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो है 55। तो जब मैं इसको कट करूंगी 6/11 इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि शेखर जो है वो सिर्फ राउंड नेक टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड था, तो राउंड नेक को हमने सिर्फ कंसिडर करा यहाँ पर। अब उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा आपको कि शेखर को राउंड नेक टी शर्ट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दे हैव मेंशनड इट अर्लियर, सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि पुरानी इंफॉर्मेशन से ही लिंक्ड रहेंगे क्वेश्चन। अब अगर हमने फिर से सिलेक्ट करी टी शर्ट, तो अब बताओ वरुण को कौन सी एक्सेप्टेबल है। अपने टेबल पे वापस आते हैं, वरुण के लिए मैंने क्या लिखा था, वरुण सिर्फ ग्रे से लिंक्ड है, मतलब कि उसको सिर्फ रेड टी शर्ट चाहिए, या तो 12 राउंड नेक और 11, 12 और 11 इज 23, सो 23/55 इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वरुण सिर्फ रेड के साथ लिंक्ड है और रेड में 12 और 11 है, 12 राउंड नेक है और 11 वी नेक है, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ देम। ओके, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अगर हम देखें इस टेबल में से कौन सी ऐसी टी शर्ट है जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, दैट इज ग्रीन वी नेक। ठीक है, इसका मतलब ग्रीन वी नेक टी शर्ट ऐसी टी शर्ट्स हैं जो किसी को नहीं चाहिए, जो एंड में रिमेनिंग रह गई है, दैट मीन्स 14 आंसर, 14/55। ठीक है, तो ये जो अगर हमने इसका एक चार्ट बना लिया, यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चार्ट इटसेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्टेड टी शर्ट वॉज ग्रीन राउंड नेक। अच्छा, ग्रीन राउंड नेक टी शर्ट थी, सो अपूर्व एक्सेप्टेड इट, अपूर्व ने इसको ऑलरेडी साइड पे करके रख लिया। Another t-shirt was selected at random. The probability that it is again accepted by अपूर्व। अब अपूर्व ने एक ग्रीन राउंड नेक को तो साइड पे रख लिया, इसका मतलब टोटल जो टी शर्ट्स या शर्ट्स व्हाटएवर, टोटल जो शर्ट्स है क्वेश्चन में वो 54 रह गई। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 55 नहीं लेना, यहाँ पे 54 होगा, क्योंकि एक टी शर्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। ओके,
अब अगेन अगर एक टी शर्ट को हमने सिलेक्ट करा तो अपूर्व, अपूर्व को देख लेते हैं कौन सी अच्छी लगी थी। अपूर्व को ग्रीन राउंड नेक एंड रेड वी नेक चाहिए थी, ठीक है, ग्रीन राउंड नेक एंड रेड वी नेक। इसका मतलब अपूर्व के लिए टोटल क्या बनेगा, 18 और 11, दैट इज 29। और नीचे अब हमारा न्यूमिनेटर तो 29 हो गया, डिनोमिनेटर में आएगा 54, दैट मीन्स ओके। नाउ वन मोर थिंग, वैसे तो यहाँ पे 18 और 11 थी, 18 एंड 11 दैट इज 29, 29 अपॉन 54 होता है इसका नॉर्मल आंसर। बट यहाँ पे अब एक पार्ट गिवन था कि उसने एक टी शर्ट ऑलरेडी सिलेक्ट करी हुई है, कौन सी, ग्रीन राउंड नेक, उसने एक ले ली, दैट मीन्स ग्रीन राउंड नेक टी शर्ट एक कम हो गई। ग्रीन राउंड नेक पहले 18 थी, मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। अर्लियर वी हैड 18 थी हमारे पास ग्रीन राउंड नेक वाली, लेकिन अब उसमें से वन उसने सिलेक्ट कर दी तो 17 रह गई, प्लस प्लस उसे और कौन सी एक्सेप्टेबल थी, रेड में 11, मतलब वी नेक जो रेड थी और जो है 11 नंबर में, सो मैंने 17 में 11 ऐड कर दिया, दैट इज नाउ 28। तो 28 अपॉन 54 इज माई आंसर। जब हम इसको कट करेंगे ऑप्शन नंबर डी आएगा, दैट इज 14 अपॉन 27। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ज्यादा सोचने वाला भी है, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारी टी शर्ट और कलर्स को इंक्लूड कर दिया। बट आई हैव टोल्ड यू एन इजियर वे कि इसको अगर हम टेबल में बाइफिकेट कर देंगे यू कैन इजीली आंसर। ओके, नाउ अ टीचर कंडक्टेड अ फन एक्टिविटी जिसमें 9 to 90 नंबर्स थे एक बॉक्स में। टीचर ने स्टूडेंट्स को वन बाय वन बुलाया एंड द चाइल्ड स्पीक्स आउट एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू नंबर्स। अब जो भी चाइल्ड कोई भी प्रॉपर्टी बोलेगा, जैसे प्राइम नंबर बोला उसने और उसने चिट उठाई और प्राइम नंबर ही आ गया, तो उनकी टीम को स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी थी। वंशिका एक स्टूडेंट थी, उसने बोला डिविजिबल बाय 6। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 9 से 90 के बीच में कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 6 होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 6, अगर मैं 6 का टेबल देखूं तो 6 से स्टार्ट होता है, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 12 से 60 तक पहले तो ये आ गए 9 नंबर्स, ठीक है। 9 तो ये हो गए, आगे चलते हैं, अब 66 होगा, देन 72, 78, 84, देन दैट्स इट। 90 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 से 90 तक बॉक्स में है सारे नंबर्स, 9 भी आ सकता है 90 भी आ सकता है, फाइन। इसमें ऐसा नहीं है कि बिटवीन 9 to 90, तो वो एक्सक्लूडेड नहीं है, दोनों नंबर्स इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर अगर हम पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे तो हमारे 82 बन रहे हैं कि 9 से 90 के बीच में 82 चिट्स हैं जो उस बॉक्स के अंदर है। एंड हमारे जो पॉसिबल आउटकम है जो हमने खुद फाइंड आउट करे हैं वो है टोटल 14। कैसे, 9 तो यही हो गए 12 से लेके 60 तक, ठीक है। जैसे 6 1 जा 6 2 जा, तो ये करते हुए 9 ये हो गए एंड 5 और हो गए 10 11 12 13 एंड 14, दैट मीन्स माई आंसर इज 14 अपॉन 82। जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 41। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको कैंसिल करके 7 2 से कट हो जाएगा ये। सैम ने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पे 4 तो नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्ट कैसे हो रहे हैं, 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 आएगा, देन 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। जस्ट आपको ये कंसिडर करना है, अपॉन 82 हो जाएगा, ये है 6 अपॉन 82। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे 9 भी आएगा। आई टोल्ड यू कि 9 नंबर की चिट भी है बॉक्स में, तो 9 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, तो माई आंसर विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 82। 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 9 और 90 के बीच में। प्रीति ने बोला अ प्राइम नंबर। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, जिसमें आप 9 से 90 के बीच में चेक करोगे कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी नंबर,
ठीक है। आधी चीजें तो हमें पता ही होती है स्टार्टिंग में कि 9 के बाद एक 11 प्राइम नंबर है, एक 13 है, एक 17 है, 19 है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि 90 तक जाना बहुत टफ है, क्योंकि इन एवरी कॉलम, जैसे 50 के कॉलम में सिर्फ दो तीन ही होते हैं, सारे कॉलम्स में सिर्फ दो तीन ही आपको दिखेंगे टोटल। ओके, सो इन टोटल योर प्राइम नंबर्स विल बी 20, टोटल 20 प्राइम नंबर्स आएंगे 9 से 90 के बीच में। 20 अपॉन 82 जब मैं करूंगी, दैट इज 10 अपॉन 41 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ करंट सेज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर वाला केस बहुत इजी है। इसको करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड करो, वन बाय वन ऑड नंबर्स को काउंट करते रहो। दैट वी ऑल नो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो हम वो मेथड नहीं लेंगे। वी गो फॉर अ स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड क्या है? मुझे पता है कि 9 से 90 के बीच में 82 नंबर्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। हम देखते कैसे हैं वैसे कि 9 से 90 के बीच में 82 नंबर्स हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट काउंट तो नहीं करेंगे। 90 माइनस 9 कर दो, कितना हुआ? 81, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 9 को भी लेना है ना। तो मैंने यहाँ पे 90 में से 9 को माइनस कर दिया, 81 हो गया। अब आधे बच्चे यहाँ पे 81 ले लेंगे नंबर, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 90 तो काउंट हो गया, इनमें 9 नहीं हुआ था काउंट, तो 82 टोटल नंबर्स आ गए। इसमें आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। नाउ दिस इज अ कॉमन सेंस कि अगर 82 नंबर्स हैं तो उसमें हाफ हमेशा इवन होते हैं, हाफ ऑड होते हैं। तो ऐसे क्लियर हो गया कि 41 हमारे ऑड नंबर्स हैं, 41 हमारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। सो जब आपने इसको 41 अपॉन 82 करोगे, 1 अपॉन 2 इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following property will have maximum chances of getting the marks? Okay. मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा चांसेस हैं? जिसका नंबर ऑफ आउटकम सबसे ज्यादा आएंगे उसके ज्यादा चांसेस होंगे। एंड इवन प्राइम नंबर हमेशा हमारे पास एक ही होता है, दैट इज 2। 2 डिजिट नंबर कौन से हैं हमारे पास? 10 से लेके 82 तक बहुत सारे हैं, दैट मीन्स 81 नंबर्स हैं। इसका आ गया 81, इसका आ गया 2। आगे देखते हैं। इवन नंबर हमारे पास 41 है, अभी हमने करा। 1 डिजिट नंबर हमारे पास सिर्फ 9, मतलब 1 ही है, दैट इज 9। तो सबसे ज्यादा कौन से आ रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा चांसेस आने के 2 डिजिट नंबर के हैं, दैट इज, क्योंकि इनका नंबर है 81। ओके, नाउ अलीशा टुक अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यहाँ पे उसने शफल करा, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, उसने सारी फेस कार्ड्स को साइड पे रख दिया। 52 कार्ड्स थे और उसने सारे के क्यू जे मतलब टोटल 12 कार्ड्स को निकाल के साइड पे रख दिया। दैट मीन्स नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विद ओनली 40 कार्ड्स। 52 नहीं लेना अब डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में 40 रहेगा। द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज व्हाट? पॉसिबल आउटकम मतलब 52 टोटल कार्ड्स थे, 12 उसने साइड पे रख दिया, दैट मीन्स अब 40 ही आउटकम है, इनमें से ही कार्ड्स निकलेंगे। शी ड्रू अ कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, और आपको बताना है कि उनमें से रेड कार्ड कौन सा है, कितने हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब अगर यहाँ पे 12 फेस कार्ड्स को निकाल दिया है, मतलब 40 कार्ड्स, वेट, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से अगर 12 कार्ड्स को निकाल दिया, इसका मतलब 26 और 26 थे। 6 तो निकल गए रेड के, 6 निकल गए ब्लैक के, क्योंकि जो फेस कार्ड्स होते हैं वो 6 में डिवाइडेड होते हैं। 6 रेड के माइनस होंगे, 6 ब्लैक के होंगे, दैट मीन्स 20 तो रह गए अब रेड के। 20 अपॉन 40 आएगा आंसर। 40 को मत भूलना, बिकॉज 40 इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स नाउ दैट वी विल कंसिडर। अगर मुझे ब्लैक क्वीन चाहिए, अब यहाँ पे सोचने मत बैठ जाना कि ब्लैक क्वीन का क्या नंबर है एंड ब्लैक क्वीन कितनी होती है। आंसर यहाँ पे 0 होगा। दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन जस्ट टू कंफ्यूज यू। ब्लैक क्वीन तो है ही नहीं ना 40 कार्ड्स में। जो 40 कार्ड्स मेरी हैंड में है उनमें फेस कार्ड्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। फेस कार्ड्स आर ऑलरेडी केप्ट असाइड, तो उनको आपने लेना ही नहीं है। सो आंसर इज सी। अगर अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए नीदर अ ब्लैक कार्ड, मतलब 20 ब्लैक कार्ड्स को माइनस कर दिया मैंने, पहली कर दिया माइनस, फाइन, एंड एन एस। अब अगर मैं एस देखूं तो ब्लैक कार्ड्स में 2 एस तो कवर हो गई। कैसे हो गई? टोटल 4 एस होती है, 2 ब्लैक में 2 रेड में, तो 2 तो यहाँ कवर हो गई, दैट मीन्स 2 एस और हमने माइनस कर दी। इसका मतलब 40 कार्ड्स में से ये मैंने दोनों चीजें माइनस कर दी,
-20 -2. I am left with now 18 cards. अब उन्होंने नीदर बोल दिया था, इसका मतलब अब मेरे जो पॉसिबल आउटकम है वो 18 होंगे। 18/40 करूंगी मैं, दैट इज 9/20 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नीदर नॉर का मतलब है दोनों को माइनस कर दो, हटा दो, साइड पे रख देना आप लोगों को। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवन, ओके, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट अ क्लब कार्ड और अ 4। क्लब कार्ड मतलब कि 13 कार्ड्स क्लब के थे, अब यहाँ पे 13 मत ले लेना, 10 आएगा, क्योंकि हमने के क्यू जे को साइड पर रख दिया। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ऑप्शंस में उन्होंने वो ऑप्शन भी दिए होते हैं जिसमें के क्यू जे इंक्लूडेड है। ठीक है, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, बट आपको जो क्वेश्चन की बिगिनिंग में जो इन्फॉर्मेशन दी है, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड while you are going through each and every part। तो मैंने यहाँ पे 13 में से पहले ही 10 लिख दी क्योंकि के क्यू जे पार्ट नहीं थे। 4 कितने होंगे क्वेश्चन में, एक 4 तो क्लब में इंक्लूड हो गया, 4 मतलब है नंबर 4 वाला जो कार्ड है। ठीक है, सो अब मेरे पास 3 और कार्ड्स रह जाएंगे 4 वाले, दैट मीन्स 13 है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, टू फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग इन अ बस। ये जस्ट एक उन्होंने स्टोरी लिखी होती है, ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया रोल करना डाइस को। एंड इफ द पर्सन गेट्स द नंबर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे वो एक कंडीशन बोलेंगे, एंड हाँ, एक मतलब पहले रोल करने से पहले एक कंडीशन बोलेंगे, और अगर वही सेम नंबर आ गया तो दे विल गेट अ स्कोर। नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने बनेंगे, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस इज व्हाट। पेयर ऑफ डाइस के केस में मैंने आपको बताया है, 12 मत लिख देना कि 2 डाइस हैं तो 2 × 6 करके 12 लिख दो, नो। 36 टोटल आउटकम्स बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लाइक दिस। ओके, अब फर्स्ट फ्रेंड ने बोला कि सम मुझे चाहिए लेस देन 9। लेस देन 9 का मतलब है 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 तक सम चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर 10 11 और 12 का सम निकाल के टोटल 36 में से माइनस कर दो। सो दिस इज बेटर, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। 1 से 8 तक आप सारे आउटकम निकालोगे एंड इट इज पॉसिबल कि आप कोई आउटकम्स मिस कर दो। सो व्हाट इज बेटर है कि हम पहले 10 11 12 का निकाल देते हैं। 10 का होता है 5 5, देन 4 6 6 4, इसके तो हो गए 3। ठीक है, अच्छा 11 पे आते हैं, 5 6 और 6 5। 12 का तो सिर्फ एक ही होता है, दैट इज 6 एंड 6, इजी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स थे मेरे। ओके, ये तो मैंने कर दिया 10 11 12 का, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, सम जो है वो लेस देन 9 है। लेस देन का मतलब होता है 1 से 8 तक, इसका मतलब 9 किसमें इंक्लूडेड है, 9 तो इसमें इंक्लूडेड है, तो 9 को भी लेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 5, देन 5 4 और 3 6 6 3, ऐसे ही सारे हमारे आउटकम्स को ऐड करके सो टोटल हमारे आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे 10। ठीक है, इसका मतलब 10 तो ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें सम जो है दैट इज मोर देन इक्वल टू एंड मोर देन 9। तो मैंने 36 में से 10 को माइनस कर दिया, इसका मतलब 26 ऐसे इवेंट्स आने थे यहाँ पे जिनका आंसर होगा सम लेस देन 9। ओके, सो 26 अपॉन, यहाँ पे आंसर मेरा कैसे आएगा, 26/36। इसको कट करेंगे, 13/18 इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं सारे आउटकम्स, 5 5 6 4 4 6, देन ये तो हो गए 10 के, 5 6 6 5, देन 6 6 और 9 के भी लेके आने हैं, तो 4 5 5 4 3 6 एंड 6 3। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग 10 आइटम्स। 10 में से फिर हमने 36 में से 10 को माइनस कर दिया एंड हमारे पास आ गए 26 ऐसे आइटम्स होंगे जिनमें सम लेस देन 9 होगा। Okay, so second friend says a doublet. The probability of his winning is what? Doublet का meaning होता है when the numbers are repeated, जैसे 1 1 2 2। तो अगर हम अपनी sample space में देखें, ऐसे 6 number of doublets होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। ठीक है, तो 6/36 यहाँ पे मेरा आंसर होगा, because total number of outcomes are 36। तो जब आप इसको कट करोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ द फर्स्ट वन सेज 6 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 6 आएगा ही नहीं, जितनी भी बार हम डाइस को थ्रो करेंगे 6 नहीं आएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग इज व्हाट? सो 6 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. अब लूजिंग मतलब कि मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा हो. लूजिंग का मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब अगर एक भी बार 6 आ गया तो द फर्स्ट फ्रेंड विल लूज. ठीक है, ये हमें पता चल गया. अगर हमें उसकी लूजिंग की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो लूज तब करेगा अगर 6 एक भी बार आ जाएगा. तो 6 आएगा कब? 6 कितनी बार आ सकता है? दैट इज 1 6. ठीक है, 2 के साथ 6 आ गया, 3 के साथ 4 5, 6 के साथ 6 आ गया. अब 6 के साथ बहुत सारे नंबर और आ सकते हैं. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. जब आप ये सारे यहाँ पे इवेंट्स लिखोगे जो मैंने आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 11/36. इसमें हमने क्या करा कि 6 विल नॉट कम था, या तो मैं डायरेक्ट निकाल देती कि नॉट कम का क्या होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी लूजिंग की चाहिए. इसका मतलब मैं ये चाहती हूँ कि 6 आना चाहिए एक बार तो 6 कब कब आएगा? ये ऐसे से जब मैं सारे यहाँ पे लिखूंगी और उसके बाद बनेंगे 6 1 से लेके 6 6 तक, तो टोटल मेरे 11 आउटकम्स बनेंगे व्हेन आई विल काउंट दीज. तो 11/36. Second one says sum is an even number. The probability of his losing is what? Sum even number होना चाहिए. Okay. सम इवन नंबर कब होगा? अगर 36 मेरे पास टोटल एविडेंस है तो मुझे पता है कि 18 टाइम्स इवन नंबर आ सकते हैं और 18 टाइम्स ऑड नंबर आ सकते हैं. ठीक है, इधर यू कैन डू डायरेक्टली लाइक दिस. ठीक है, कि 18 और 18 के केस में इवन और ऑड वाला केस होगा. ओके, क्योंकि मुझे पता है कि बताओ इवन नंबर कब होते हैं. इवन नंबर्स कब आते हैं? जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं. यू कैन टेक एनी एग्जांपल, कोई भी आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, ऑलवेज द आंसर विल बी इवन नंबर. ठीक है, और अगर हम दो इवन को ऐड करते हैं तब तो आता ही हमारे पास इवन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, 1 1 होगा और 1 2 नहीं हो सकता, फिर 1 3 होगा. दो ऑड नंबर्स को आप ले सकते हो, 1 4 नहीं होगा, देन 1 5 होगा, लाइक दिस. ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स लेते होगे, सबके थोड़े थोड़े नंबर्स को आप लिख लोगे. ठीक है, सो आंसर विल बी इक्वल टू 1/2. सिंस आपको यहाँ पे लूजिंग की निकालनी है तो जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी उसको आप 1 में से माइनस करोगे एट द एंड. इसकी 1/2 आएगी जब आप सारे लिख दोगे इवेंट्स. ठीक है, इवेंट्स को आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से दोनों नंबर्स को ऐड करके इवन नंबर आ रहा है सम. तो ऐसे टोटल 18 इवेंट्स आएंगे जिसमें इवन नंबर्स आएगा. तो 18/36 कर दिया, 1/2 आ गया. इसको आप माइनस करोगे तो 1/2 आंसर होगा हमारा इसमें. राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी 0.6 है. रीजन इज पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1. ये कंप्लीटली करेक्ट है दोनों, क्योंकि फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि अगर विनिंग की 0.4 है तो लूजिंग की 1 में से माइनस कर दो. यही करा हमने. 0.6 कैसे आया? जब मैंने 1 में से माइनस कर दिया. एंड 1 में से माइनस मैंने क्यों करा? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ happening and not happening is always equal to 1. तो ऑप्शन नंबर ए. अगर मैंने दो कॉइन्स को टॉस करा, then the probability of getting no tail is 1/4. नो टेल का मतलब होता है दोनों हेड आ रहे हैं हमारे पास. अगर मैं एक कॉइन की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने दो कॉइन्स जैसे साइमल्टेनियसली ले लिए तब भी ठीक है, अदरवाइज आप 1 1 करके भी कर सकते हो. अगर मैंने एक कॉइन लिया तो उसमें टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. नेक्स्ट पे भी 1/2, मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी है टेल के ना आने की वो है 1/4. ये तो हो गया करेक्ट. आगे देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड दैट इज नो टेल, मतलब ए और आर रिलेटेड है, इन वन टॉस ऑफ कॉइन इज 1/2. अब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रही हूँ नो टेल, इसका मतलब हेड ही चाहिए मुझे डेफिनेटली. नो टेल का मतलब होता है हेड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोनों. ओके, अब हमारे पास कुछ कार्ड है दैट इज 1 to 15 इन अ बॉक्स. उन्हें हमने मिक्स कर दिया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन नंबर इज 1/2.
इवन नंबर मतलब 1 से लेके 15 तक, 2 4 6 8 10 12 14। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा 7/15। ठीक है, अगर आप 1 से 15 के बीच में सारे इवन नंबर्स देखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 है? नो। एंड फॉर एन इवेंट वी हैव, क्या ये रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की? कंप्लीटली करेक्ट। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अगर मैंने साइमल्टेनियसली एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 1/6। पढ़ा अभी हमने यही होता है, टोटल 6 डबलेट होते हैं और नीचे है 36, तो कट करके 1/6 ही आता है। प्रोबेबिलिटी क्या नेगेटिव में हो सकती है कभी कभी? नो, कभी भी नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए इज, मतलब assertion is correct and reason is false. That is option number C. Okay, so with this, we are done with all the units of mathematics along with all the parts. So keep practicing more and more questions that you will get in the description also, where you will get live score to test yourself. And all the very best for your exams. Thank you so much.